नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और यह क्लास जो है हमारी कवि परिचय जो हमने श्रृंखला चला रखी है उसकी क्लास है अकॉर्डिंग टू एएमआरएस सिलेबस। एएमआरएस के सिलेबस में जितने भी लेखक दिए गए हैं मित्रों, लगभग 65 जो है कवि और लेखक मिलाकर हैं, उन सभी को हम कवर करने वाले हैं क्लास के माध्यम से। उनका जीवन परिचय लेकर के आए हैं। आज की क्लास होने वाली दादू दयाल पर, इसके बाद होगी रैदास और फिर गुरु नानक पर। इसके पहले की क्लासेस भी हमने जो आपके लिए डाली है अपलोड के, उसे आप देखें। कवि परिचय की श्रृंखला में कवि दादू दयाल का परिचय हम देखेंगे। टॉप क्वेश्चन उससे संबंधित जो है वो आज आपको दिखने वाले हैं इस क्लास में। बायोग्राफी ऑफ दादू दयाल इन हिंदी, और इसके जो ये फाउंडर थे, किसके, दादू पंथ के फाउंडर थे आपके दादू दयाल जी। इनकी पंक्ति को आप पढ़े। पंक्ति क्या दी गई यहाँ पर? असत मिलई अंतर पढ़ई भाव भगत रस जाई, साथ मिले सुख उपजई आनंद अंग नवाई। मित्रों, परीक्षा में पंक्ति भी पूछी जाती है, इसलिए प्रत्येक लेखक और कवि से संबंधित देखिए वहाँ पर दिया गया काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा आपसे, साहित्यिक भाषा पूछी जाएगी, भाषा शैली पूछी जाएगी। सारे प्रश्न जो हैं वो आपके परीक्षा में जो आएंगे उनसे संबंधित हमारी पूरी क्लास आपको मिलने वाली है। कवि परिचय की श्रृंखला में आप आज पढ़ने वाले हैं किसको? दादू दयाल को। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया, लेकिन हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब आपको कर लेना चाहिए। कर लेंगे तो आपको फायदा ही मिलेगा, क्योंकि ये सारी क्लास आपके लिए फ्री में मिल रही है, आपको कोई चार्ज को नहीं देना है। चलिए पहला प्रश्न आप पढ़ें फिर जवाब दें। पहला प्रश्न क्या दिया गया? खाकी नागा खालसा विरक्त तपस्वी उत्तराधे या दादू या स्थानधारी आदि 5 प्रमुख उप संप्रदाय क्या है? ये उप संप्रदाय हैं, कालांतर में दादू पंथ में पाए जाते हैं। अब देखिए ये कथन दे दिया गया, अब आपको उक्त वाक्यांश पर विचार करना है। विचार कर लीजिए, पढ़िए। दादू पंथ के 5 उप संप्रदायों के विभाजन को स्पष्ट किया गया। क्या यह बात सत्य है? दादू पंथ का उपरोक्त उप संप्रदायों से कोई संबंध नहीं है। उक्त कथन से दादू दयाल काव्य भाषा का बोध होता है। मित्रों, सभी कथन सत्य हैं, ऐसा क्या है कि नहीं? बिल्कुल यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, बी भी गलत है, केवल एक सही है। क्यों सही है? देखिए वहाँ पर दिया गया स्पष्ट तरीके से, आप पढ़ें इसको पहले। खाकी नागा खालसा विरक्त तपस्वी उत्तराधे, जिसे आपको क्या कह सकते हैं, स्थानधारी भी कह सकते हैं, आदि जो 5 प्रमुख उप संप्रदाय हैं कालांतर में दादू पंथ में पाए जाते हैं। यानी दादू पंथ जो संप्रदाय था उसी के 5 उप संप्रदाय हुए जो कि बाद में विभाजित हो गए। यानी कथन एक आपको जो दिया गया वही सही है, बाकी तीनों जो है वो गलत है। प्रत्येक प्रश्न को सही से पढ़ करके आप जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आप ये देखें, देख लिया आपने। चलिए आगे बढ़िए। दादू दयाल के बारे में मित्रों, दादू इनका नाम था, इनके अंदर दयालुता का गुण बहुत ज़्यादा था, इसलिए इनके नाम के आगे जुड़ गया दादू दयाल। दादू पंथ कितने उप संप्रदायों में विभक्त हुआ? थोड़ा सा आप क्लास को देखें, ध्यान से देखें और समझें, फिर प्रश्न का जवाब दें। क्या 3 उप संप्रदाय में विभक्त हुआ, 2 में हुआ, 5 में हुआ या फिर 9 हुआ? मित्रों, अभी अभी आपको जवाब मिला कि 3 उप संप्रदायों में विभक्त हो गया था दादू पंथ जो है आगे चल करके। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है मित्रों? 3 दिया गया है। आप 3 नहीं बल्कि 5 है, ऑप्शन नंबर सी। अभी देखिए नाम बताते हैं आपको। नाम इसके पहले जो पहले क्वेश्चन में नाम आया था, खाकी नागा खालसा विरक्त तपस्वी उत्तराधे या स्थानधारी, ये 5 जो है उप संप्रदाय कालांतर में दादू पंथ में पाए जाते हैं। यही पूछा जा रहा है, इनका नाम पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 5 उप संप्रदाय में विभक्त हुआ। आगे बढ़े। अब दादू दयाल की मृत्यु संबंध कब हुई थी? मृत्यु जाने इनका कब हुआ था? दादू दयाल की मृत्यु हुई थी 1660, जिसे आप सन में क्या कहेंगे? 1603 कहेंगे। मित्रों, यदि संवत में दिया गया है और आपको उसे सन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? उसमें 57 घटा देंगे। 57 घटा देंगे तो सन निकल आएगा, और इसलिए आप 1603 में 57 जोड़ देते हैं, आपको संवत निकल आता। परीक्षा में बच्चे भाई कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं संवत और सन के चक्कर में। तो आप समझ लीजिए, अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न बने या समस्या कभी बने, संवत दिया गया तो उसमें आप 57 घटा दीजिए, सन दिया गया 57 जोड़ लीजिए, आपको सही जवाब मिल जाएगा। तो प्रश्न को पढ़ें आप। क्या हुआ था? नराड़ा हरियाणा में, नराड़ा राजस्थान में, अहमदाबाद में गुजरात में, या फिर लहर तारा वाराणसी? मित्रों, लहर तारा में तो आपको कबीरदास जी का जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो हो गई थी नराड़ा राजस्थान में। इनके जन्म के विषय में जो किंवदंती बताई जाती है वह भी कुछ कबीरदास जी की तरह बताई जाती है कि ये भी नदी में तैरते हुए मिले थे दुनिया को जो थे उनको। तो एकदम सटीक नहीं है, कुछ लोग उन्हें ब्राह्मण बताते हैं, कुछ लोग उन्हें दुनिया बताते हैं। जो भी रहे हैं बहुत महान व्यक्तित्व के धनी थे ये दादू दयाल जी, और इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं।
तो यदि आपने अभी तक हमारी और जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं यूपी पेट, टीजीटी, पीसीटी, सीटेट प्लस भी एमआरएस की, वो सारे क्लासेस नहीं देखे तो आप जाकर के देखिए मित्रों। एमआरएस के लिए बहुत सारे क्लासेस अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा है और पूरा हमारा जो टारगेट है इस परीक्षा को क्रैक करवाने का, आपको हमने बेड़ा उठा रखा है। तो आप जरूर इस क्लास को देखिए और पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को से जुड़ जाइए आप। इसके पहले हमने कबीर को कवर किया है, मैंने कबीर दास जी के ऊपर क्लास देखा लिया है, आप जाकर उसे देखिए, अटेंड करने क्लास को अच्छे तरीके से पढ़े, उनसे बनने वाला जो क्वेश्चन है वो सारे आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। मित्रों हमारी जो श्रृंखला चल रही है, एक हमने ओल्ड पेपर की सीरीज चला रखी है, ओल्ड पेपर आप देखें, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट देखें, प्रैक्टिस सेट की कई क्लासेस आ चुकी हैं, दर्जन ज़्यादा क्लास हो गई। फिर आप जनरल पेपर वाले के लिए क्लासेस लेकर के आए हम, और ये आपकी जो आई है कवि परिचय के रूप में क्लासेस लेकर आए। अब इसके बाद आप जो कवि परिचय हम पूरा कर लेंगे तो एक क्लास अगली क्लासेस जो हम लेकर आएंगे 4-4, 5-5 कवियों की, उसमें ग्रुप बना करके जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं, फिर जो परिचय में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उन पर आधारित क्लास बना कर लेंगे। नहीं किसी भी तरीके से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है, इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से क्लास को पढ़ते रहिए। जाके कबीरदास जी को देख लीजिए, उनके बारे में जो प्रश्न आपसे छूटने ना पाए परीक्षा में। ये देखिए पहला पेज है इसका, आप देखेंगे कि सतगुरु हमसे रिझ कर कहे एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सबंग, ऐसा आपकी कहा करते थे कबीरदास जी। कबीरदास जी जो थे वो संत कवि थे। और बायोग्राफी ऑफ कबीरदास इन हिंदी, लहर तारा नीरू नीमा इनके पिता माता थे, या जो उन्हें पालित पिता कहेंगे आप, क्योंकि आप जानते हैं लहर तारा के पास इनको फेंक दिया गया था और फिर इनको नीरू नीमा नामक जुलाहे जो है वो लेकर अपने घर आए थे, उनका पालन पोषण किए थे। इन सारे प्रश्नों को उत्तर आपको हमारे क्लास में मिल जाएंगे। तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से तैयारी करने का एक नया तरीका है जो हमने चला रखा है आपके लिए, आप जरूर देखे जाकर कुछ। चलिए अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए, निम्न में से किसकी काव्य भाषा राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा है। जी हाँ मित्रों, भाषा शैली से भी प्रश्न बनेंगे कवियों लेखकों के, इसलिए इसको भी जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो आज की क्लास क्या मलूक दास पर है, विद्यापति पर, दादू दयाल, अमीर खुसरो। आज की क्लास हमारी है दादू दयाल पर। तो दादू दयाल जी की भाषा की जो विशेषता थी वह यही थी कि भाषा राजस्थानी खड़ी बोली और मिश्रित ब्रज भाषा है ना मित्रों। आप इसे याद रखें तभी आप परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। किताबें पढ़ना या क्वेश्चन को पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग पढ़ लेते, सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको याद होना बहुत आवश्यक हो। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप क्या ही कर पाएंगे भाई। परीक्षा हाल में जाएंगे सब कुछ भूल जाएंगे तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जितना पढ़े सब व्यर्थ होगा। इसलिए आप उसे याद करते चले। याद करने के लिए जो एक सबसे आसान तरीका होता है रिवीजन करना। बार बार आप क्लास का रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए। जितने ज़्यादा बार आपकी आंखों के सामने से प्रश्नों के उत्तर गुजरेंगे, जितने ज़्यादा बार अपने हाथों से लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, वो अच्छे तरीके से आपको कंठस्थ होते चले जाएंगे। और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट है ही नहीं कि आप किसी शॉर्टकट माध्यम से सफलता पा जाए। इसलिए आपको मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी, मेहनत पूरी करिए, उसके बाद सफलता आपको मिलेगी। और ये मेहनत हम आपसे करवा रहे हैं कैसे, प्रश्नोत्तर के रूप में। चलिए पढ़िए इसको आप। निम्न में से दादू दयाल की पंक्तियों को पहचान। दादू दयाल की पंक्ति कौन सी है, जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए। भाई ये इनकी पंक्ति है कि नहीं है। केते पारक पच हुए कीमत कही न जाए, दादू सब हैरान है गूंगे का गुड़ खाए, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। अब आगे की लाइन जोड़ देते हैं हम, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम, है ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने। मित्रों अब आप देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन कैसे बनाया गया, ऑप्शन भी आपको एकदम हूबहू परीक्षा वाला मिलने वाला है। पंक्ति 1 व 3 दादू दयाल की है, 2 व 4 दादू दयाल की है, 1 व 2 दादू दयाल की है, 3 व 4 दादू दयाल की है। अब हो गए ना आप कंफ्यूज। अगर आपको एक ही आता था तब कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं, स्मार्ट क्लास 77 पढ़ रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 व 2 जो है वो आपकी किसकी पंक्ति है, दादू दयाल जी की पंक्ति हैं। अजगर करने चाकरी पंछी करे काम, इसको आप जानते हैं। दास मलुक का कह गए सबके दाता राम, ये मलुक दास की पंक्ति है। दादू दयाल की काव्य भाषा क्या है, पढ़िए आप इसको बताइए। मगही मिश्रित राजस्थानी है, खड़ी बोली मिश्रित मैथिली भाषा है, राजस्थानी मिश्रित अवधी भाषा है, या फिर खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा है। मित्रों अभी कुछ देर पहले ही आपको इस प्रश्न का जवाब मिला है, प्रश्न के माध्यम से। खड़ी बोली व मिश्रित ब्रज भाषा जो है वो दादू दयाल की काव्य भाषा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आप उसे देख लीजिए, ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी को भली भांति पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए निम्न कथनों का परीक्षण करना। भाई परीक्षण करके क्या करना है, आपको सही जवाब देना है। सत्य राम कहकर अभिवादन करने वाले दादू पंथी कहलाए, बिल्कुल कहलाए। जयपुर के पास नराना और भराने दादू पंथियों का मुख्य अड्डा हुआ करता था।
अलग दरीबा दादू दयाल की समाधि स्थली। मित्रों यही पकड़े गए आप, ये समाधि स्थली नहीं है बल्कि क्या है, सत्संग स्थल है। या 2021 का जो टीजीटी या पीजीटी कोई पेपर था, दोनों में से एक पूछा गया था। अलग दरीबा क्या है, अलग दरीबा जो है वो समाधि स्थल नहीं बल्कि सत्संग स्थल है दादू संप्रदाय का। तो इसलिए आपका तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है। अब इसी आधार पर आप प्रश्न का जवाब भी देंगे, उसके लिए आपको पढ़ना है। मित्रों दादू दयाल का जो लोग हुआ करते थे, जो दादू पंथी लोग हैं, वो सत्यराम कहकर अभिवादन करने वाले हैं और साथ में एक सुमरनी भी रखते हैं। हाथ में क्या करते हैं मित्रों, सुमरनी रखते हैं। यह इनकी विशेषता है, तिलक उलक नहीं लगाते हैं, ये इस मत के विरोधी हैं ये। तो अब आप ऑप्शन को पढ़ें। क्या कथन केवल एक सत्य है, कथन 2 एवं 3 सत्य है, केवल कथन 3 असत्य है। देखिए सत्य और असत्य के बीच में कंफ्यूज हो गया आप। केवल कथन 3 असत्य है, हाँ मित्रों बिल्कुल यही सही हो जाएगा। केवल कथन जो 3 है वही असत्य है, बाकी ये दोनों सत्य हैं। जब एक इसमें असत्य हो गया ये तो बचा क्या, 2 बचे, दोनों सत्य हैं। देखिए प्रश्नों को जिस भी तरीके से आपके लिए कठिन बनाने का प्रयास किया जाएगा उन सभी का समाधान आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। यदि आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का अभ्यास किए रहेंगे तो सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये देखिए अब अगला प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है इसमें, घीव दूध से रम रहा व्यापक सब ही ठौर, उक्त पंक्ति किसकी है, क्या कबीरदास जी की, अमीर खुसरो की है, दादू दयाल की है, विद्यापति की। मित्रों कबीर से संबंधित क्लास आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, अमीर खुसरो की भी क्लास मिलेगी, विद्यापति की भी क्लास मिलेगी। तो जा करके आप देखिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक। उसी लिंक को आप क्लिक करेंगे, क्लास आपकी खुल जाएगी। उस सारे क्लासों को आप देख डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर डालिए। टाइम बहुत कम बचा है आपके पास, परीक्षा आपकी यथाशीघ्र होने वाली है। भले ही स्टे लगा हुआ है लेकिन इससे हटना भी कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, वो कभी भी हट सकती है। क्योंकि बहुत विशेष लॉजिक नहीं है जो उस पर सरकार हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है ना। अब कुछ लोग हैं जो उद्देश्य यही रखते हैं भर्ती किसी प्रकार से अटकाएं भटकाएं लेट लपेट करें, क्योंकि वो खुद फंस जाएंगे तो वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में दूसरों को अटका रहे हैं। और यह चीज़ें हमारे कोर्ट को भी समझ में आती हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी इसका निपटारा हो जाएगा। आप टेंशन ना लें, परीक्षा की तैयारी करते रहें। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दादू दयाल। दादू दयाल की यह पंक्ति है, घी दूध से रम रहा व्यापक सभी ठौर। निम्न कथनों का परीक्षण करना है आपको। परीक्षण करें। दादू दयाल का जन्म धुनिया परिवार में हुआ था। हरडे वाड़ी और अंगवधीन की रचनाओं का संग्रह है। बिल्कुल मित्रों ये दोनों ही कथन सत्य हैं, लेकिन आपको पहले ऑप्शन को पढ़ना भी जवाब देना है। केवल कथन 1 सही है, बिल्कुल नहीं। केवल कथन 2 सही है, शायद हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, कथन केवल 2 असत्य है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है, या फिर उपरोक्त कथन सभी असत्य हैं। अब देखिए इस प्रकार से आपको एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यदि आप पहले से ही इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास किए रहेंगे तो आप गलत नहीं कर पाएंगे। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। मित्रों हमने बताया आपको कि इनके जन्म के विषय में जो कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जन्म तो इनका ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन अब किसी कारणवश किसी परिस्थितिवश ये क्या हुए थे, नदी में फेंक दिए गए थे, नदी में बहते हुए मिल गए थे किसको, धुनिया परिवार को, और वही लाकर इनका पालन पोषण किए थे। कुछ लोग कहते थे जन्म से धुनिया थे, तो यानी विशेष जानकारी जैसे आप कहें एकदम विथ प्रूफ जानकारी नहीं मिल पाती है। कबीरदास जी के बारे में भी इनके जिंदगी में भी उथल पुथल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। निम्न में से किस पंथ के प्रवर्तक थे दादू दयाल। मित्रों दादू दयाल परब्रह्म संप्रदाय के, ब्रह्म संप्रदाय के, दादू पंथ के, या फिर फिलोसफी के। ये जो आपका दादू पंथ है, दादू पंथ के ये दोनों नाम हैं, जिससे आप परब्रह्म संप्रदाय भी कह सकते हैं, ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। सबसे पहले स्थापित होता है ब्रह्म संप्रदाय के रूप में, बाद में दादू पंथ इसका नाम पड़ जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगी। उपरोक्त तीनों जो है वो सत्य हैं। ये कथन देखिए, ये कथन किसका है, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आपको दिख गया होगा, जब दिख गया तो मैंने बता भी दिया है ना। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। कबीर के साहित्य का संबंध में कथन किसने कहा मित्रों, ऐसा कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और ये सारी क्लासें आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। इतनी शानदार जानदार क्लास है कि आपको देख के मज़ा ही आ जाएगा, इसलिए आप उसे देखिए। और ये सारी क्लासें भी आपको हमारे चैनल पर मिल रही हैं, तो आप इन सबका लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ मित्रों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो क्या है
कि हमारे चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी। इस क्लास की जो PDF आप देख रहे हैं ना, ये प्यारी सी PDF कितनी मेहनत से बनाई जाती है, इसे आपको निःशुल्क दे दिया जाता है। इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना है। आप आइए हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए, वहाँ पर आपको PDF दे दी गई, आप उसे पढ़िए, उसका लाभ उठाइए। विद्यापति के बारे में हमने कवर किया, पूरे जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं टॉप क्वेश्चन, अमीर खुसरो के बारे में हमने पढ़ाया है, तो आप उस सेशन को भी जाकर के देखिए। अब बायोग्राफी आप चंद्रवत दाई हिंदी के पहले महाकाव्यकार जो रहे हैं, जिन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो, 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ऐते पे सुल्तान है मच्चू को चौहान। तो ऐसे द फर्स्ट ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी लिटरेचर के बारे में भी हमने पढ़ाया है, पूरा क्लास लिया है, आप जाकर के उसे देखें। बायोग्राफी ऑफ चंद्रवत दाई इन हिंदी। और आप प्रश्नोत्तर के माध्यम से तैयारी करें हमारे चैनल के साथ जुड़ करके। EMRS की क्लासेस हम कवर कर रहे हैं और अमीर खुसरो के बारे में देखिए, बहुत शानदार तरीके से दिया गया है, पढ़ाया हमने, पूरा पढ़ाया, आप देखिए। और इस पंक्ति को पढ़िए, पंक्ति किसके लिए है? रज्जब तय गज्जब किया, पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, दादू दयाल की है, मलूक दास की, फिर विद्यापति की। मित्रों, रज्जब क्या थे? रज्जब जो थे वो दादू दयाल के शिष्य थे। अब दादू दयाल के शिष्य थे, कुछ दिन उनके यहाँ पर रहे थे, फिर बाद में ये शायद अपने घर चले जाते। वहाँ पर इनका विवाह होने वाला था, और बढ़िया रज्जब जी क्या किए, शेरवानी पहन करके एकदम बारात के लिए निकल दिए थे, जा रहे थे शादी करने। अब आप जानते हैं दूल्हा जो होता है वह शेरवानी पहन कर शादी करने जाता है। अब उस जमाने में भी रज्जब संपन्न घर के रहे होंगे, तभी इस प्रकार के वस्त्र धारण किए होंगे। तो भाई ये शेरवानी धारण करके निकल गए बारात जाने के, दुल्हन से शादी करने के लिए। अब दादू दयाल को पता लगा कि रज्जब तो शादी करने जा रहे हैं, ये तुरंत पहुंच गए वहाँ पर, रज्जब के पास पहुंच गए। और रज्जब के पास पहुंच कर उन्होंने कहा, रज्जब तय गज्जब किया, सिर पर बांधे मोर, आया था हर भजन को किया नरक को ठौर। मतलब कि रज्जब तुमने क्या कर दिया? आया था हर भजन को, तुम आए थे यहाँ पर ईश्वर का भजन करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए, और तुमने नरक की तरफ रास्ता अपना लिया। ऐसा तुमने कैसे कर दिया? भाई रज्जब को ज्ञान हो जाता, अपने गुरु की बात उनको सही लगती है, और वो विवाह करने नहीं जाते, वहीं से वापस अपने गुरु के साथ चले आते हैं, उनके आश्रम में, उनके साथ जंगल में चले जाते हैं, और उनका शादी जो है वो जाती है कैंसिल। मेरा एक छोटा सा बच्चा है मेरा, वो जो है ऐसे इस प्रकार के पहेलियाँ लेकर के आता है। वो कहेगा अपनी बहन से, कहेगा मुझसे भी, कहेगा पापा से, कहेगा आप बोलिए पेंसिल, जब आप बोल देंगे पेंसिल तो कहेगा आपको शादी कैंसिल, है ना। तो वही हो जाता है इनके साथ। रज्जब को शादी हो गई भाई कैंसिल, और ये चले गए जंगल में। तो वहाँ पर अपने गुरु के साथ करने लगे भजन। अब यही पंक्ति प्रसिद्ध हो गई, रज्जब तय गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हर भजन को किया नरक को ठौर। तो नरक को ठौर नहीं करना है भाई, ऐसा उनका कहना था। हाँ, दादू दयाल इस पंक्ति के रचयिता है। अब आप बताएं, दादू दयाल की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन, दादू दयाल का संपादन किसने किया था? जी हाँ मित्रों, इनकी जो रचनाएं थी उनका प्रमाणिक संकलन किसने किया? क्या परशुराम चतुर्वेदी ने, धर्मदास ने, रज्जब अली खां, कुम्भनदास ने। मित्रों, धर्मदास जो थे उन्होंने बीजक का संकलन किया था, और बीजक किसकी वाणियों का संग्रह है मित्रों? यह कबीरदास जी की रचनाओं का है। कबीरदास जी ने स्वयं तो कुछ लिखा नहीं था, वो सत्संग में, कीर्तन में, जहाँ भी वो अपने उपदेश दिया करते थे, पंक्तियों गाया करता थे, तो धर्मदास उसको लिपिबद्ध कर लिया करते थे, और बाद में उसी का संकलन उन बीजों के नाम से प्रस्तुत किया। साखी सबद रमैनी को ही बीजक कहा गया। रज्जब अली खां, जो रज्जब अभी हमने ऊपर उनके बारे में पढ़ा था, रज्जब ने अंग बधू, है ना, जो था उसका सही से, इनकी जो दादू दयाल की रचना अंग बधू है, उसका शुद्धिकरण करके फिर से उसको लिपिबद्ध किया था। पहले क्या था कि हमारे यहाँ पांडुलिपि हुआ करती थी, आज के टाइप के प्रिंटर वगैरह तो थे नहीं कि आप लैपटॉप पर टाइपिंग कर रहे हैं, आप मोबाइल पर टाइपिंग कर रहे हो, कंप्यूटर्स कर रहे हो, तो ये खुद ही हाथों से लिखा करते थे। पहले के ज़माने में तो स्याही और लकड़ी की कलम हुआ करती थी, उससे जो रहा वो पद्धति, उस पद्धति के हिसाब से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी जी ने दादू दयाल नामक एक ग्रंथ का संपादन किया, जो उनकी रचनाओं से पूरा संबंधित है। निम्न में से कौन सी रचना जो है दादू दयाल की नहीं मानी जाती मित्रों? आप बताइए। हरडे बाली अंग बधू काया बोली, हरडे बाली अंग बधू काया बोली, तीनों ही रचनाएं आपकी किसकी? दादू दयाल जी की। जबकि ज्ञान बोध जो है वो इनकी रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत, इस प्रश्न के जवाब के रूप में हो जाएगा सही, है ना। चलिए आगे बढ़िए। दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन थे मित्रों? दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन हुए? गरीब दास हुए, मिस्कीन दास हुए, धर्मदास हुए। धर्मदास हो जाते हैं आपके कबीर दास जी का जो गद्दी थी, कबीर दास जी के उत्तराधिकारी हो जाते हैं आपको धर्मदास जी।
और इनके दादू पंथ के उत्तराधिकारी हो जाते हैं आपके गरीब दास और मिस्कीन दास, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट तौर पर। निम्न में से कौन दादू दयाल के शिष्य नहीं थे? कौन से थे भैया जो दादू दयाल के शिष्य नहीं थे? दादू क्या? रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, गोविंद साहब। तो रज्जब भी इनके शिष्य थे, सुंदरदास भी थे, प्रागदास भी थे, बल्कि गोविंद साहब इनके शिष्य नहीं थे। किसके शिष्य थे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किसके शिष्य थे, हमने बताया इसको आपको, है ना। कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा किस पंथ को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लालदासी पंथ को, सतनामी पंथ को, निरंजनी पंथ को या फिर दादू पंथ को? मित्रों, तो इनमें से इन तीनों को नहीं कहा जाता, बल्कि दादू पंथ जो था उसे दादू पंथ को ही कबीर दास की जो राजस्थानी शाखा की पंथ है उससे प्रभावित माना जाता है, उसे कहा जाता है। दादू दयाल भी कबीर दास जी से प्रभावित रहे हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा किस पंथ को कहा जाता है? दादू पंथ को कहा जाता है ना। दादू पंथ को भी 2-3 नामों से उपमित किया गया है। सीकरी में अकबर के साथ दादू दयाल का सत्संग कितने दिनों तक बताया जाता है? जी हाँ मित्रों, सीकरी में अकबर मिले थे किससे? दादू दयाल से। वहाँ पर सत्संग हुआ था दादू दयाल का, अकबर उनके साथ रहे थे। तो कितने दिनों तक वह सत्संग चला था आपसे पूछा जा रहा। क्या 35 दिन तक, 40 दिन तक, 42 दिन तक, 45 दिन तक? तो मित्रों यह चला था 40 दिन तक इनका सत्संग चला था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी है क्या? फतेहपुर सीकरी हो या सीकरी जो भी है, तो आप समझिए सीकरी में अकबर के साथ दादू दयाल का 40 दिनों तक सत्संग चला था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपसे प्रश्न बन जाए कि दादू दयाल किसके समकालीन थे, तो सत्संग चला था भाई अकबर के साथ थे ना, तो आप उससे अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अकबर के समकालीन थे। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, जहां पर आप कुछ अपने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करके प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ब्रह्म संप्रदाय नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? मित्रों, ब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल, कबीर, रज्जब, सुंदरदास। आपको जो दादू दयाल है, इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय नामक संप्रदाय की स्थापना की और यही संप्रदाय आगे चल करके दादू पंथ के नाम से विख्यात हो गए। दादू पंथ आप कहिए, ब्रह्म संप्रदाय कहिए, दोनों एक ही हैं। दादू पंथ का ही प्रारंभ में जो नाम था वह ब्रह्म संप्रदाय था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दादू पंथ के लोग अपना उपासक किसे बताते हैं? मित्रों, किसे बताते हैं? आप पढ़ें इसको। क्या सगुण ब्रह्म को बताते हैं, निरंजन निरंकार को बताते हैं, निराकार को बताते हैं, साईं बाबा को, साकार ब्रह्म को? मित्रों, ये सगुण ब्रह्म के उपासक नहीं थे, बल्कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, इसलिए निरंजन निराकार को ही अपना उपासक बताते थे। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मित्रों, आपको बताएं दादू दयाल जो पंथ स्थापित किए, दादू पंथ, उन लोगों का एक और विशेषता है। दादू पंथ के लोगों की यह विशेषता है, इनके यहाँ यदि किसी की मृत्यु हो जाए, दादू पंथवासी जो रहे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वह उसकी लाश को जलाते नहीं हैं, दफनाते भी नहीं। क्या करते हैं मित्रों? ले जाकर दूर किसी जंगल में, यानी लोगों के संपर्क से बाहर उसे फेंक देते हैं, ताकि वहाँ पर पशु पक्षी उसका सेवन कर सके। यह दादू पंथियों का जो है एक विशेष समझिए आप रिवाज है, प्रचलन है जो है। तो दादू पंथ के मानने वाले लोग ऐसा करते हैं, शरीर को न दफनाते हैं और न ही उसे जलाते हैं, बल्कि जंगल में छोड़ देते हैं, जहाँ पर उसे पशु पक्षी उसका भक्षण कर सके। तो ऐसे होते दादू पंथ के लोग। और इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो निरंजन निराकार हो जाएगा। दादू दयाल के कपड़े व पोथियाँ आज भी कहाँ सुरक्षित रखी गई हैं? मित्रों, कहाँ पर रखी गई हैं? क्या मारवाड़ में, बीकानेर में, नराना में, भराने में? मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भराने में ही। जो भराने की पहाड़ी पर ये रहा करते थे, वहीं पर आज भी इनकी पोथियाँ और उनके कपड़े, इनसे संबंधित जो भी सामग्री है, जो सामान है, वो सुरक्षित रखा गया है। आप जाकर उसे देख सकते हैं ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगले सेशन का आप वेट करते रहिए। हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक बहुत शानदार क्लास। किसकी क्लास लेकर आ रहे हैं मित्रों? हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया था प्रारंभिक अगली जो क्लास होने वाली है हमारी, बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार क्लासेस के साथ हम चल रहे हैं, और रैदास के ऊपर क्लास लेकर आएंगे, फिर गुरु नानक पर हम लेकर आएंगे। इसी तरह आपके सिलेबस में जो दिए गए हैं 65 कवि या लेखक दोनों को मिलाकर आप आधुनिक काल तक देखिए। आदिकाल से आप प्रारंभ करेंगे और आधुनिक काल तक आ जाएंगे, तो मैंने जो गणना की है वो लगभग जो है कितने 65 यानी 65 लेखक और कवि हैं। उनका पूरा वृत्तांत हम लेकर के आएंगे। फिर उन पर बनने वाले अलग से जो भी क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा परीक्षा पूछे जाते हैं उनको भी लेकर आएंगे। इस तरह से आके पूरी क्लास को हम कवर करवा देंगे। आज की क्लास देख रहे हैं आप, कितनी शानदार PDF है ये, और कैसे लगी आपको यह क्लास आप ज़रूर बताएँ।
कबीरदास जी क्लास को आप जाकर देखिए, अमीर खुसरो वाली क्लास को देखिए, संप्रदायिक क्लास को देखिए, सारी क्लासेस आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो रामबाण क्लास चला रहे हैं हम आपके लिए, समझिए। ये भी परीक्षा से बाहर आपको नहीं मिलेगा, आप देख रहे थे, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा मित्रों। पढ़ेंगे आप उसे अच्छे तरीके से याद करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तब तो आपको याद हो पाएगा ना। अब आप सोचेंगे एक बार आपने हमारी क्लास को ओपन किया, देख लिया, उसके बाद कभी खोला ही नहीं उसको, क्लास को खोला ही नहीं कभी, तो आज कैसे याद होगा आपको? बार बार आप देखिए उसको, पढ़िए, तब तो याद होगा, है ना। तो आप लगातार बने रहें हमारे साथ और अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।